नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज़ 18 इंडिया का गूंज इस वक्त कार्यक्रम आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ, आपकी रूबिका लियाकत। इस वक्त हम मुंबई के दादर में मौजूद हैं। ठीक पीछे आप मेरे शिवाजी पार्क देख रहे हैं। यहीं पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरने वाले हैं। शिवाजी पार्क ये वो मैदान है जहां आपको याद होगा बाला साहेब ठाकरे को अंतिम विदाई देने के लिए मानो पूरा देश एकत्र यहां पर हो गया था। आज क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाल ठाकरे की समाधि पर नतमस्तक होते हैं? और अगर हाँ, तो ये इशारा और संदेश दूर तलक जाने वाला है। बहुत सारे लोग इस वक्त यहाँ इस रैली में हिस्सा लेने के लिए आ चुके हैं और मेरे साथ इस पर बातचीत करने के लिए जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे भी मैं आपका तारुफ करवाऊंगी। लेकिन महाराष्ट्र की जो लड़ाई है, अब आप समझ लीजिए उस मोड़ पर आ गई है जहां पर 80 बनाम 20 नहीं, जहां हिंदुत्व के लिए कौन असल लड़ाई लड़ रहा है इसका संदेश देने की शुरुआत हो चुकी है। उद्धव ठाकरे पर यह आरोप लगते हैं कि उन्होंने अपनी विचारधारा को त्याग दिया है। दूसरी तरफ शिंदे लगातार उन पर यह आरोप लगाकर हमलावर होते रहते हैं कि चूंकि आप कांग्रेस के साथ जा मिल बैठे हैं तो आपने बाला साहेब ठाकरे के हर प्रिंसिपल को त्याग दिया है। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि ये गद्दारों की सेना है और इसी सेना में से एक सरदार निकलेगा। महाराष्ट्र की जनता तय करने वाली है। यहाँ खासकर मुंबई की अगर मैं बात करूं तो यहाँ ठाकरे वर्सेस ठाकरे है, यहाँ पर पवार वर्सेस पवार है और यहाँ पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। पहले आप इस पूरी की पूरी जो यहाँ पर समीकरण बैठे हुए दिख रहे हैं और जो मुद्दे उभर कर आ रहे हैं उस पर ये रिपोर्ट जो हमने तैयार की है देखिए, और उसके बाद खास मेहमानों से इसी पर करेंगे आज बहस। महाराष्ट्र की राजनीतिक बिसात पर सारे मोहरे सेट हो चुके हैं। जो किलेबंदी मजबूत करेगा जीत उसी की होगी। वोटर के हर वर्ग को साधने के लिए साम दाम दंड भेद सारी युक्ति लगाई जा रही है। ऐसे में महाराष्ट्र में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी के समर्थन का ऐलान कर विधानसभा चुनाव में रोमांच बढ़ा दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 269 उम्मीदवारों को समर्थन का ऐलान किया है। ये महाविकास अघाड़ी की 269 सीटों पर तायीद की जाए। सज्जाद नोमानी के ऐलान के बाद बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी को धर्मनिरपेक्षता का पाठ याद दिलाया है। इनके लिए बटेंगे तो कटेंगे या एक होंगे सेफ होंगे तो नारा सांप्रदायिक है, पर उनके लिए AIMPLB का सपोर्ट सेकुलर है। उनके लिए 10% मुस्लिम रिजर्वेशन सेकुलर है। उनके लिए कर्नाटका में मुसलमानों को कॉन्ट्रैक्ट में आरक्षण देना सेकुलर है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने के पीछे शर्तों का कोई खेल है या समर्थन सिर्फ विचारधारा को दिया गया है, इसे लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाविकास अघाड़ी को समर्थन के लिए 17 शर्तों का एजेंडा पेश कर चुका है। इन मांगों में 10% मुस्लिम रिजर्वेशन, वक्फ को फंडिंग, दंगों के आरोपी मुसलमानों को राहत की मांग, साथ ही वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के विरोध की मांग की गई है। ऐसे में अचानक से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने के ऐलान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। न्यूज़ 18 इंडिया की मौजूदगी इस वक्त शिवाजी पार्क में है और ये देखिए, ये तमाम लोग जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आए हैं। 5 बजे का वक्त है, पर हमारे सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ आने में थोड़ी देरी हो जाए। लेकिन आप लोग कार्यकर्ता हैं? यस। हाँ, यहीं के हैं? मुंबई के ही हैं? हाँ, तो क्या लग रहा है भाई, आप लोगों का क्या होने वाला है? मोदी जी आ रहे हैं, पूरे हमारे कार्यकर्ता में जोश शोश में है और जो आने वाले 20 तारीख को महाराष्ट्र में जो चुनाव होने वाले, चुनाव में भरघोष वोटिंग से हमारे सब जो है
उम्मीदवार सब भरघोष मतों से वोटिंग। नहीं तो आपको लगता है कि इस बार आपके लिए रास्ता बड़ा क्लियर हो जाएगा? एकदम साफ क्लियर है रास्ता पूरा। नहीं, पर एकदम साफ क्लियर कैसे है, क्या वजह है? सामने वाले ने कोई काम ही नहीं किया और मोदी ने सब अरे इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई सरकार आपकी है तो काम आप करोगे ना। हाँ, तो इसलिए बोल रहे हैं कि सामने वाले खाली काम बिना काम के खाली चिल्ला रहे कि ये कर रहे वो कर रहे। मोदी जी खाली काम कर रहे और वही काम का अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि आज की ये रैली बड़ी महत्वपूर्ण है पीएम की? इंफ्रास्ट्रक्चर में आज अंडरग्राउंड मेट्रो हो गया है। अंधेरी से विटी देखो आप, कोस्टर रोड हो गया है, और क्या क्या आपको आंखों देखा हाल है आपके सामने, आप देखो और क्या। नहीं, अगर काम आप लोगों ने इतना किया है तो फिर हिंदुत्व पर, वोट जिहाद पर और असद ओवैसी पर, इस पर क्यों लड़ाई हो रही है, क्यों झगड़े हो रहे हैं इस पर? कहने की बात यह है मैडम कि सबसे पहली बात, जो काम करता है वो काम को कोई वैल्यू देता नहीं। हर एक सरकार में हर सरकार आती है, पर हमारी सरकार जब से है तब से हमने हर एक चीज को पूरे काम से, पूरे होशाराम से हमने। नहीं, पर विपक्ष कह रहा है तो फिर नारेबाजी की क्या जरूरत है, बटोगे तो कटोगे। नहीं, बटोगे तो कटेंगे। अभी वो कुछ आधे एक घंटे में स्पष्ट होगा। मोदी जी का जो भाषण है उसमें पूरा स्पष्टता हो जाएगी कि क्या है। और ये जो आप जो बोल रहे हैं कि क्या है, ये पूरा अनैसर्गिक युति हुई है, इन्होंने आगाड़ी हुई थी जो, वो अभी स्पष्टता से हो गई है कि उन्होंने का कुछ क्लियर कट पिक्चर है नहीं वहाँ पे। तो सीधा अभी ये देखते हैं अभी क्या। अच्छा बताइए, सीएम कौन बनेगा? सीएम देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे। हैं? कोई भी बने, महायुति से बनना चाहिए। दैट्स इट। हमारे में कोई विवाद नहीं है। भाई आप मामला संभालने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ तो फडणवीस निकल कर आ रहे हैं दिल में। मामला बिल्कुल संभालने की कोशिश नहीं है। विरोधी पक्ष नहीं तो भाई शिंदे क्या करेंगे अगर फडणवीस सीएम बनेंगे तो? महायुति से काम करके और महाराष्ट्र को आगे लेके जाएंगे। शिंदे भी और अजित पवार भी और देवेंद्र। कौन बनेगा सीएम, कौन बनेगा? अपना देवेंद्र फडणवीस जी। देवेंद्र फडणवीस। सीएम कौन बनेगा? सीएम कौन? देवेंद्र फडणवीस। सीएम कौन? तो शिंदे जी क्या करेंगे भाई? कि देवेंद्र फडणवीस जी बने चाहते हैं। युति में अगर लड़ रहे हैं तो सबका ख्याल रखना चाहिए, और उसके हिसाब से जो ऊपर पार्टी करेगी। अच्छा, मतलब शिंदे जी के नेतृत्व में लड़ेंगे लेकिन सीएम फडणवीस बन जाएंगे? शिंदे होना चाहिए। शिंदे होने चाहिए ना। जी जान से मेहनत की उन्होंने, बहुत मेहनत की है। ऐसा क्या किया उन्होंने? बहुत जबरदस्त काम किया। काम किया है। आपको क्या लगता है किसने काम किया? शिंदे ने काम किया है। हाँ भाई शिंदे। मुझे तो लगा आप कहेंगे आठवले जी। आठवले जी सेंटर में है। हाँ, मोदी जी के साथ है और शिंदे साहब का सहयोग पूरे महाराष्ट्र। भाई पर उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि आप लोग सब जो हैं गद्दारों की फौज हैं और उसी में से एक सरकार बन के आएगी। जो शिंदे साहब ने जो उठाव किया है ये आम जनता के लिए किया है और महाराष्ट्र की जनता आज उसका सफलता से मतदान करेगी। अच्छा, आप सब मानते हैं कि आप लोग इस बार निकाल लेंगे पक्के तौर पर